नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और तमाम पैनलिस्ट आज पत्रकार साथी एक बार फिर से हैं। त्रिभुवन चौहान जी हैं लोकार्पण से, और मेरे बाईं तरफ मेरे बगल में लोक साक्ष्य से पहाड़ी शहजाद अली जी हैं, और सबसे अंत में विजय रावत जी हैं परवजन डिजिटल से। आज जो परिणाम है वो आप लोगों ने देखे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ छोट परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन इन सब परिणामों में एक बड़ा परिणाम जो निकल के आया है वो निकल के ये आया है त्रिभुवन चौहान जी, विजय रावत जी, पहाड़ी शहजाद अली जी की 3 मुख्यमंत्री के चेहरे थे और तीनों को जनता ने नकार दिया। तो आज चर्चा का विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा किसे लेके आएगी। तो रावत जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्या लग रहा है भाई? जाने माने पूर्व मुख्यमंत्रियों को तो जनता ने नकार दिया है, अब किस में विश्वास जताएंगी? देखिए बहुगुणा जी, कई सारे एग्जिट पोल भी आए थे, लेकिन सटीक एग्जिट पोल किसी का नहीं था। तो इससे पता चलता है कि जनता ने अपना जो जवाब दिया है, जनता ने तीनों मुख्यमंत्री नकार दिए। इसके बाद कई सीटें ऐसी थी जो हमें भी लग रहा था कि ये जीत सकती है, और हमें अचरज हुआ कि यार ये हार गई। तो इससे सीधा सीधा एक बात है, जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो सीधा सीधा एक संदेश गया है कि अब जो मुख्यमंत्री जो तय होगा वो सीधा दिल्ली से ही तय होना है। क्योंकि पिछली बार भी जब आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह हटे थे तो कोई कह रहा था कि सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा था धन सिंह रावत, कोई कहता था हरक सिंह रावत भी बन सकते हैं। लेकिन चुन के कौन आए? जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। उसके बाद धामी जी को कौन जानता था? कहाँ वो विधानसभा पर थी, अचानक से धामी जी मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो किसको कब कहाँ मुख्यमंत्री बना दे कोई पता नहीं। लेकिन एक बात शाश्वत सत्य है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से ही तय होना है। चलिए, मुख्यमंत्री बल दिल्ली से ही तय होना है, आप लाख कोशिश कर लो, तय तो दिल्ली से होना है। त्रिभुवन चौहान जी, मुख्यमंत्री की लिस्ट में मैं थोड़ा नाम गिना देता हूं, बहुत सारे के लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं, और इधर से अपने सुबोध उनियाल जी का भी नाम कहीं से आ रहा है। इसके अलावा सतपाल महाराज जी का भी नाम है, अनिल बलूनी जी का भी नाम चल रहा है। क्या लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द ही कुछ रहने वाला है, या जैसे विजय रावत जी कह रहे हैं कि एक अलग सा नया सा चेहरा निकल के आएगा? मुझे थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। भले ही कहीं ना कहीं धामी जी आज हार गए हैं अपना चुनाव, एज अ विधायक वो हारे जरूर हैं, लेकिन भाजपा की एक जो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक सोची समझी सी साजिश नहीं करूँगा, सोची समझी सी एक चीज़ उन्होंने की थी कि कुमाऊं से एक मुख्यमंत्री का चेहरा कर दें, क्योंकि कुमाऊं पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। और जब विधायक का चेहरा, जब मुख्यमंत्री का चेहरा धामी जी बने और जब वो आए वहाँ से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन सीटों पर फ़र्क भी पड़ा है। भले ही आज वो अपनी तरफ से हार गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ कमावेश ऐसा भी हो सकता है कि धामी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और हो सकता है कहीं और किसी सीट पर उनको बाद में लड़ा दिया जाए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है। आप खटीमा भी होके आए हैं, और उसी खटीमा की जनता ने जनादेश भुवन चंद कापड़ी को दिया है। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश का सम्मान करेगी या उस जनादेश का अपमान करेगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उत्तराखंड में जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया पूर्व से निर्धारित, वो अपना चुनाव हारा है। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। और तीनों मुख्यमंत्री, अगर हरीश रावत की बात करें जो चेहरा थे, आप कर्नल साहब की बात कर लीजिए चेहरा थे, इनके पुष्कर धामी जी की बात कर लीजिए चेहरा थे, तीनों चुनाव हार चुके हैं। अब पुष्कर धामी जी के लिए जो बोल रहे हैं कि हो सकता है भाजपा उन पे दांव खेले, देखिए कुमाऊं से उस समय लेके आना एक मुख्यमंत्री को तब मजबूरी थी, उस वक्त किसान आंदोलन जोर पर था, और उसको साधने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जोर था वो हमारे यहाँ कुमाऊं, तो वो पूरी जो तराई वाली बेल्ट है हमारी, चाहे वो उधम सिंह नगर की बात करें, काशीपुर की बात करें, खटीमा की बात करें, तो उसमें जो किसानों का जो पूरा जोर था उसको साधने के लिए पुष्कर धामी को कहीं लाया गया था आगे। अब वो किसान आंदोलन तो ख़त्म हो चुका है। भाजपा प्रचंड, एक तरह से कहेंगे तो प्रचंड बहुमत ही कहेंगे, क्योंकि 48 के करीब की सीटें अभी अब तक का जो रुझान हमारे सामने है वो 48 के करीब का है। अब देखते हैं आने वाला समय क्या होता है, और क्या पुष्कर धामी पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, अब देखना होगा आने वाले समय में। विजय रावत जी, अक्सर क्या होता है कि विधायक दल की बैठक होती है, और विधायक दल की बैठक में ही एक नेता चुना जाता है और एक नेता पे ही सर्वसहमति बनती है, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर अनिल बलूनी आते हैं या कोई ऐसा नाम आता है जो विधायक दल में नहीं है, जीता हुआ विधायक नहीं है, तो उसके लिए तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा।
तो क्या जनता की राय तुम्हारी इसमें शामिल नहीं की जा सकती? देखिए बहुगुणा जी, हर चीज की एक प्रणाली होती है। जनता विधायक चुनती है, विधायक का काम होता है मुख्यमंत्री को चुनना। अब जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, अब उन विधायकों को, अब उन पार्टी को तय करना है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बड़े बड़े नामों की बात, आपको याद होगा कि जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हटे थे, हटाया उनको गया था, तो उस समय नाम आ रहा था कि सतपाल महाराज, अनिल बलूनी टॉप मोस्ट में थे। कई न्यूज चैनल ने तो ये भी चला दिया था कि भाई ये मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम पारित हो गया है। इस तरीके से धन सिंह रावत थे, कद्दावर नेता थे, सतपाल महाराज जी थे, जिनके पास धन बल किसी चीज की भी कमी नहीं, लेकिन अचानक समय तीरथ सिंह रावत जी का नाम सुनने को मिलता था, जिनका नाम शायद ही हमने कभी सुना था। अब जब तीरथ सिंह रावत हटे तो उसके बाद फिर नाम चले, लेकिन उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि कई विधायक ऐसे होते हैं कि हमें उनका नाम सोचने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि प्रचलन में नहीं होते, और पुष्कर सिंह धामी उन नामों में से एक थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब कहाँ किसको मुख्यमंत्री बना दे ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात शाश्वत सत्य है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो दिल्ली से तय होना है। दिल्ली से जो तय होगा, जो फाइनल मोहर जिसकी लगेगी, देखिए यहाँ पर पूरा वोट आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई कद्दावर नेता इस तरीके का है या हम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। सीधा सीधा अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो सीधा पूरा श्रेय मोदी को जा रहा है। अगर अच्छे वोटों से अगर पुष्कर सिंह धामी जीत जाते तो लगता है कि हाँ यार, यहाँ भी उत्तराखंड में भी इस प्रकार का कोई चेहरा है, लेकिन इस प्रकार का चेहरा उत्तराखंड में तो कोई है नहीं। सब मोदी जी, अमित शाह जी, इनके नाम की सबके सब जो वोट जीते, तो सीधा सीधा जो हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और ये बताना बड़ा मुश्किल है कि सब जितनी सीटें इनकी जीती है उनमें से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जी त्रिभुवन चौहान जी, अगर सब कुछ दिल्ली से तय होना है तो फिर विधायक दल की बैठक और विधायक दल के नेता चुनने से क्या फायदा है? सीधा कह देना कि जो ऊपर वाले तय करेंगे वही मंजूर है। अब दरअसल ये चुनाव के बाद की बात है और आज तो रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आप देखिए जब विधानसभा में जब ये चुनाव हो भी रहे थे, जितने भी विधायक दल थे या जो बाहर से भी लोग कैंपेनिंग के लिए आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हर कोई तो मोदी जी की ही बात कर रहा था कि मोदी जी के कार्यकाल में ये सब हुआ है, केंद्र की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, और कहीं ना कहीं अब डबल इंजन सरकार है तो केंद्र का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक बात से मैं शहजाद भाई की बड़ी वो रख रहा हूँ इत्तेफाक, ये जो कह रहे थे कि तीनों मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं इनको एक मिथक है सर, जो धामी जी के ऊपर भी लगी। मुझे कहीं आज सुबह मैंने एक एपिसोड में कहा भी था कि पुरोला में जो भी मुख्यमंत्री चेहरे गए प्रचार प्रसार में, वो कभी वापस नहीं पनपे, और ये एक्चुअली हुआ भी। एक मिथक जरूर टूटा आज पुरोला से कि जहां पुरोला का विधायक होता है उनकी सरकार नहीं बनती, लेकिन पुरोला से दुर्गेश लाल जीते भी हैं और केंद्र माने तो उत्तराखंड में आज सरकार भी उनकी है, लेकिन धामी जी के लिए ये बुरा हुआ है। अब जो आपके प्रश्न पर लौट के आऊँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय भी है, क्योंकि जैसे अगर उत्तर प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ देखें तो योगी की लहर थी, बुलडोजर चला भी और वो कहीं ना कहीं बहुत करीब भी हैं सरकार बनाने के। यहाँ पर वो चेहरा मुझे, लेकिन अपना बुलडोजर क्यों ढह गया? अपने बुलडोजर के टायर क्या हुआ, किसने निकाल दी? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था दरअसल कि बहुगुणा जी, आपने काफी करीबी से सब कुछ देखा भी है, जो ये तीनों सीट थी, तीनों हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, इनके हारने का कारण क्या रहा होगा सर? देखिए ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, कभी कभी ये फंसा भी लेते हैं। त्रिभुवन चौहान जी, दर्शकों को याद होगा कल शाम को हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल, और जब हमने बात करी थी पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा की, तो हम सब का आकलन लगभग यही था कि वहां पे पोजीशन टाइट है, कांटे की टक्कर है और भुवन चंद कापड़ी कहीं ना कहीं लाभ ले सकते हैं। तो ये आकलन तो कम से कम हमारा बिल्कुल सटीक बैठा है। और उत्तराखंड में जब लोगों से हमने बातचीत करी थी, शहजाद भाई भी हमारे साथ में थे, हम साथ में गए थे, तो लोगों का कहना था कि एक सीएम के तौर पे तो पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विधायक की कसौटी पे वो खरे नहीं उतरे। यानी कि विधायक वाले जो काम उनकी विधानसभा में होते हैं वो नहीं हो पाए, और इस बार का जो पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है वो विधायकी पे लड़ा गया है और विधायकों के कामकाज पे ज़्यादा लड़ा गया है। रही बात हरीश रावत जी की, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने कांग्रेस को नुकसान कराया या कांग्रेस ने उनका नुकसान कराया, ये तो उनको आंकलन करने की ज़रूरत है। और तीसरे मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल कोठियाल है, मुझे लगता है कि वो तो गलतफहमी का शिकार हो गए बेचारे। पता नहीं किसने उनको ये सलाह दे दी कि आप राजनीति में चले जाइए। अच्छे खासे कर्नल का रुतबा सब कुछ था उनके पास में, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न चिन्ह लगा बैठे हैं। प्रश्न चिन्ह एक और चीज़ तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन कर दी?
नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन कर दी, ये हर एक का अपना एक अधिकार है, वो कौन सी ज्वाइन करे कौन सी ना ज्वाइन करे। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले एक बार आप तहकीकात तो कर दे कि वहाँ की स्पेशली चीज़ क्या है, यहाँ क्या चीज़ अच्छी बनती है। शायद वहाँ वो चूक कर गए, और चूक इसलिए भी हुई है, मैं एक मिनट पूरी कर लूँ, चूक इसलिए भी है कि हमारे जो आर्मी मैन होते हैं ना, बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उन्हें राजनीति का पता नहीं था, और हो सकता है वो राजनीति का शिकार हो गए हो। ये मैं भी मानता हूँ, वो भोले भाले बहुत थे। मुझे ध्यान है जिस दिन वो नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे उत्तरकाशी में, विश्वनाथ मंदिर के सामने ही मैं मिला था उनको, किसी महिला ने उनको टीका किया, तो उन्होंने सबसे पहले वो लिफाफे में से 500 रुपये का नोट निकाला और कहा कि ये 500 रुपये 5 लाख के बराबर है जो मैं इलेक्शन। तो ये भोलेपन में भी, पर अगर निर्दलीय वो लड़ते तो लोग कह रहे थे कि निर्दलीय लड़ते कर्नल साहब तो ज़्यादा बढ़िया होता। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं उस बात पे आ रहा था कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो वो कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से भी आना जरूरी है। जब हम बात करते हैं सुबोध उनियाल की या सतपाल महाराज की, तो वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए फिट नहीं हो पाते क्योंकि बाहर से आई हुई पार्टी में है और कांग्रेस से गए हुए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इस बार भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा क्या वो आरएसएस पृष्ठभूमि से होगा या फिर पुष्कर धामी ही होंगे, क्योंकि पुष्कर धामी अगर चुनाव उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब एक चुनाव और कराना पड़ेगा, और ये जनता को देखना होगा कि क्या चुनाव फिर होना जरूरी है, इसमें जनता की राय ली जा सकती है। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। रावत जी, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर हम सोचें कि मान लीजिए हम पत्रकार हैं, हम सोच रहे हैं, एक राउंड अप हम लास्ट में इसी में ले लेते हैं, हमारी क्या राय है, कैसा मुख्यमंत्री इस समय चाहिए जबकि 3 पूर्व मुख्यमंत्री हार गए? देखिए, उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जैव विविधताओं वाला प्रदेश कहा जाता है। राजनीति भी उत्तराखंड की ऐसी है, एक वो पार्टी जिसने उत्तराखंड बनाया है वो कहीं 0 सीट पे सिमट कर रह गई, और एक वो पार्टी जो अभी 6 महीने साल भर पहले आई है उस पार्टी से ज़्यादा वोट ले आती है। तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी है। यहाँ पर नेता कौन है हमें पता नहीं चलता है, कि जिसके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसके पोस्टर पूरे शहर भर में लगे जा रहे हैं, वो खुद हार जाते हैं। और ये देखिएगा कि जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हम जिन्हें कहते हैं, हरीश रावत जी हो गए जो श्रीनगर से जो लड़े हैं, अध्यक्ष गोदियाल जी हो गए, वो भी हार गए। तो मेरी तो ये डाइवर्सिटी किस प्रकार की है, क्या उत्तराखंड की जनता किस तरीके से चाहती है, ये मेरी समझ से बाहर, तो जरूर करती है किस मुझे लगता है समझ से बड़ा बिहार है। तो मैं क्योंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं राजेश पोल खोल भगोड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो घूमते रहते हैं, पूरा समस्या उठाते रहते हैं, तो आपको किस प्रकार की जैव विविधता जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी जो उत्तराखंड की लगती है, कि भाई यहाँ पर चेहरा कौन है, क्या कोई चेहरा है भी उत्तराखंड में? नहीं है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा है, उन्होंने साबित किया है अपने आप को, और यहाँ जो चेहरे हैं वो खुद ही चुनाव हार रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं है, ना उत्तराखंड की जनता किसी चेहरे को स्वीकार करती है, क्योंकि यहाँ पे एक विजन बनाया हुआ है टेलीविज़न के माध्यम से कि आपका चेहरा मोदी जी है। वो सब लोगों ने स्वीकार भी किया है। पिछला 2017 का चुनाव टोटल मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, जीता गया। और इस बार भी आप भाजपा की एक प्रेस वार्ता हो रही थी, उन्होंने शुरुआती यही कहा है कि मोदी जी की वजह से, मोदी जी के कारण से आज हम 58 सीट जीतने में कामयाब हुए। यानी कि वो छोटे नेताओं को पनपने ही नहीं देना चाह रहे किसी को नेता। मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रदेश के लिए ठीक है? अगर मोदी जी तो भाई प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेंटर में भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके नाम पर ही अगर वोट देना है तो फिर ये जो एक प्रणाली है विधानसभा की, ये किस लिए फिर? देखिए रावत जी, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमारे सवाल वाजिब हों जनता उन्हें ही स्वीकार करे। यहाँ सवालों पे तो, मुद्दे पे तो चुनाव होते ही नहीं है। यहाँ तो मुद्दे कहीं के कहीं रह जाते हैं और चुनाव जीत के मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे कोई आ जाता है। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब इस चुनाव में एक ऐसा मात्र एक अकेला राज्य रहा है जिन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जो उत्तराखंड में एक भी सीट जीत के नहीं आई। अब है तो जनता ही ना, वो भी तो 2 टांग वाले या 2 हाथ वाले इंसान हैं, 3 टांग 4 टांग तो है नहीं उनकी। अब हम कहें कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग वैसे हैं। देखिए, सवाल ये है कि
उस राज्य की जनता उस राज्य के बारे में सोचती है। इस लोगों ने इसलिए उन्होंने जनादेश रख दिया। इस राज्य के बारे में लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, राष्ट्रीय सोच पे आधारित लोग हैं, इसलिए वो मोदी जी को ही अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं। इसलिए ये भी तय है कि केंद्र से ही नेता आएगा, क्योंकि मोदी जी जो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। आप ही ने कहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ। आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। आपने सवाल पूछा था कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री आप देखना चाह रहे हैं। मेरा एक कहना है कि अगर एज ए पत्रकार मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री ना मिले जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, लगातार 4 साल जो उनके रहे, उसके बाद उन्हें पद से हटा, एक परमानेंट मुख्यमंत्री मिले और कम से कम पत्रकारिता के माध्यम से हमें ऐसा कोई मुद्दा उठाने का भी मौका न मिलेगा। हमें लगे कि यार मुख्यमंत्री साहब ये नहीं कर रहे, उनकी सरकार ये नहीं कर रहे, तो कम से कम इस प्रकार, जैसे हर एक डॉक्टर चाहता है कि भाई, जैसे हर एक डॉक्टर चाहता है कि भाई उसके पेशेंट बीमार ना हो, बीमारी ना फैले, वैसे ही हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे मुद्दे ना आए जो हमारे आप लोगों के बीच आना पड़े कि देखिए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं या किस प्रकार से विधायक काम नहीं कर रहे हैं, इनकी सरकार काम नहीं कर रही है। ऐसे मुख्यमंत्री चुने जो काम करें। जी, उसका जवाब तो राजनाथ सिंह ने आपको दे ही दिया होगा, उनके बयान से आपको मिल गया था कि एक बदले या 10, इससे ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप उसमें कुछ तो जनता क्या कहेगी। इस पर एक चीज़ बहुत बड़ी है सर, जो भाई साहब ने भी कहा, मैं बिल्कुल रावत जी ने जो कहा उस सर साक्षर समर्थन इनका मैं करता हूं, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पर कोविड की प्रथम लॉकडाउन हुआ था और उस समय हमने देखा था प्रवासी किस तरह से परेशान था। एक तो पूर्ण कार्यकाल बहुत बड़ी बात है, तो 4 साल भी बहुत थे उनके पास, लेकिन सबसे बड़ी बात थी जब केंद्र से कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर चुना जा रहा है ना, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सारे डिसीजन केंद्र से हो रहे हैं। आज सुबह एक खबर आती है कि जी सूरत से शाम को ट्रेन चलेगी उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया तो यहाँ भी मना हो गया। तो यहाँ का व्यक्ति ऐसा चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, इस मामले में मुझे योगी जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक लगती हैं कि जो डिसीजन ले लिया एज अ मुख्यमंत्री, आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उस पर कोई लकीर न मारे। वैसा कोई मुख्यमंत्री हमें चाहिए जो कि अपनी बातें प्रमुखता से रखे भी और उन चीजों को अक्षरशः पालन भी करवाए, ना कि किसी चीज पे अटक जाए। कैसी बात कर रहे हो आप त्रिवेंद्र चौहान जी? त्रिवेंद्र रावत जी ने एक डिसीजन लिया तो था, एक लकीर मारी तो थी, केंद्र ने उन्हीं पे लकीर मार दी। आपको भी याद होगा ना ये पॉइंट है। बिल्कुल, वो भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने काम किया था। सिर्फ दूसरा कमिश्नर ही अलग बनाना वो उनको महंगा पड़ा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पॉइंट ये है, हम अभी बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल एक सही बात बोली है। सुबोध उनियाल जी हैं, चाहे सतपाल महाराज हैं, दोनों बड़े बड़े नेता हैं। आप देखो, चाहे काऊ की भी बात करें, काऊ ऐसे एक नेता निकल के आए हैं जो सबसे बड़ी मोटी मार्जिन से जीतते हैं, लेकिन वो क्योंकि संघ से नहीं आते, जब संघ से नहीं आते तो शायद चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे उनके मुख्यमंत्री बनने के। और ये एक बड़ी विडंबना है जी। जहां तक की बात आप कर रहे थे कि एक नई पार्टी आई और ज़्यादा वोट ले गई उत्तराखंड क्रांति दल से, मुझे अभी लगता है उत्तराखंड क्रांति दल या तो आज खत्म कर देनी चाहिए या फिर इन्हें गंभीरता से सोचने की जरूरत भी है। क्योंकि बंद खत्म कर देनी चाहिए। मुझे तो बिल्कुल लगता है कि अगर ऐसे ही कुछ करना है और दलों, मतलब ये करके आप देखिएगा टोटल वोट अगर उत्तराखंड क्रांति दल के आज आप जोड़ें तो शायद 20-25 हजार हो। 70 की 70 विधानसभा। बहुगुणा जी भी यही बोलेंगे, क्यों बहुगुणा जी क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो देखो उनको कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। उनको कोई समझाता है वो उसको दुश्मन मान लेते हैं और यही उनकी कमी है चौहान जी, वो सीखना नहीं चाहते। और जो आदमी सीखना नहीं चाहता है उसको तो मैं प्रणाम करता हूँ, उसको सलाह दे के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कि कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में आपका और मेरा तो हो गया है, थोड़ा सा अंत में आपके पास ही आना चाहूँगा। इन्होंने बोल दिया था, कैसा मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, सोने का पानी चढ़ा हुआ कहाँ से आए, जो सारे फैसले खुद ले और उसमें से एक फैसला अगर केंद्र को पसंद ना आए तो वो उनके फैसले को छोड़े, उन्हीं को बदल दे। देखिए, अभी जितने भी लोग जीत करके आए, कोई भी चेहरा ऐसा नज़र आता नहीं है जो केंद्र के अगेंस्ट जा करके या अपने दम पर वो कोई डिसीजन ले पाएगा। ये तो समय हमारे को कोई मुख्यमंत्री ऐसा दे पाए तब देखना होगा, अन्यथा अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई चेहरा उत्तराखंड की राजनीति में तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी की अगर कोई बात रहेगी हो रखना चाहता हो जल्दी में, क्योंकि हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं। रावत जी जल्दी में रखना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे इतना सुंदर चेहरा ढूंढ ढांड के? मोदी जी के नाम पर जब चुनाव लड़ा गया, जब मोदी जी के नाम पर सब जीते हैं, सेंटर से वो आते हैं, तो आप ही बताइए कि जब यहाँ पर जो चेहरा रखेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे तो हटा देंगे, या तो उस चेहरे में इतना दम हो कि नहीं, अगर मोदी जी का डिसीजन वो नहीं मानेंगे, अगर मोदी जी ने हटा भी देते हैं, इतनी काबिलियत उनके अंदर हो कि अगली बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ें तो वो जीत जाए। लेकिन इतना जिगरा लाएंगे कहाँ से? चलिए ठीक है।
चलिए, ये बात बिल्कुल रावत जी ने सही कही है कि अगर इतना जिगरे वाला ही उत्तराखंड में जरूरत होती है तो हमें मोदी जी को परेशान करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों हम बार बार उन्हें परेशान करते? क्यों अमित शाह जी को थत्यूड़ में रैली करवाते? ये सारे सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि 18 तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल। और आप भी घर में बैठ के हमें राय भेजिए, आपकी क्या राय है, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।